Unacademy. तो सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। आज के इस घमासान जबरदस्त फाइनल लॉकडाउन क्लास 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो एक साथ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से, क्या चल रहा है? जोश इज हाई, पक्की बात है। हाउ इज द जोश? एक साथ बताएंगे एक बार सारे बच्चे। अच्छा, एक साथ लाइक बटन, नीचे एक लाइक बटन दिख रहा होगा, स्माइलीज आ रही होंगी बहुत सारी, उसमें एक लाइक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो और फटाफट से बता दो मुझे एक बार। सारे बच्चे कमेंट करके बता दो। ऐसे पूरी की पूरी आपकी लाइव चैट है ना, ऐसा होता है ना जैसे कंपन हो जाती है बहुत ज्यादा, ऐसे बेचारे समझ नहीं आ रहा इतने लोग कैसे संभाले, वैसे वाली फील आनी चाहिए। हाउ इज द जोश? एक साथ कमेंट करते हुए, हाउ इज द जोश? है कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? क्योंकि एंथुजियाज्म है जो आपको बाकियों से तेज बनाता है, एंथुजियाज्म है जो बाकियों से ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको प्रेरित करता है, एंथुजियाज्म एक ऐसी चीज है जो आपको बाकियों से आगे निकलने के लिए पुश करता है। इस एंथुजियाज्म को, इस उत्साह को कम मत होने दीजिए। ये उत्साह कम हो गया तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा जो तैयारी छोड़ने वाले हैं। थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ये उत्साह है जो आपको उनसे अलग बनाता है, ये उत्साह है जो सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं आज के सेशन की पूरी एनर्जी, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। लाइक बटन को तोड़ना बंद मत कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपकी एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए बहुत तगड़े वाली। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। बच्चे पंक्चुअल हैं, बच्चे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे हैं आज, हमेशा की तरह आप सभी का इंतजार करते हुए सवाल इंतजार कर रहे हैं आपका, और क्या होगा इससे बढ़िया। पहला सवाल आज का पूरे उत्साह के साथ ये रहा। यूनिफॉर्मिटी है, गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा। यहां देखा 20 से घट रहा है नंबर, ठीक है जी, देखा बढ़िया है। उसके बाद देखा गैप तो 31 हो गया, 31 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर घटा, यहाँ नंबर घटा और इधर दोबारा घटा और 31 से घटा, क्योंकि 30 और 1 से घट रहा है। ओ ओ ओ, यहाँ नंबर फिर घट रहा है। 77 में से 35 घटाओगे आपको 42 मिलेगा, 42 से घट रहा है। ये क्या चल रहा है मेरे भाई? कोई स्क्वायर नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई क्यूब नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करते हैं फिर? डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ डबल डिफरेंस 11 का आया, यहाँ डबल डिफरेंस 11 से आया, तो आगे भी 11 बढ़ा दो। 11 बढ़ाया 53 आएगा, फिर 11 बढ़ाया 64 आएगा। घट रहा है, घटने दो, घटने दो। तो घटा दो 335 में से 53 घटा दो, यू विल गेट 282। 11 11 11 का डबल डिफरेंस है ये पैटर्न इस सवाल का। बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। शुरुआत बहुत जबरदस्त की है, कीर्ति टॉप पोजीशन बनाए हुए है। चलो कोशिश करो, अभी सबने आगे आना है। इसको बोलते हैं ट्रैप क्वेश्चन। ये भी करके जाते जाओ, ये भी करते जाओ। ट्रैप क्वेश्चन मतलब जो दिखता तो मल्टीप्लीकेशन जैसा है बट मल्टीप्लीकेशन होता नहीं है। क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो कुछ आपको बढ़िया सा दिखेगा नहीं, बट जैसे ही गैप देखोगे ना तो आपको बड़ा कुछ खास खास दिखाई दे रहा होगा। ये देखोगे तो गैप चल रहा है आपका, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, कुछ डिफरेंस में है। तो इसको ट्रैप क्वेश्चन कहते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल भी आ जाए, तो करके जाओ, तैयार होके जाओ खुद से। इधर 5 गुना हो गई वैल्यू, इधर फिर 5 गुना हो गई, इधर 5 गुना हो गई और इधर फिर 5 गुना हो गई, आगे फिर 5 गुना हो जाएगी। तो 3125 का 5 गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 15625।
वो जोड़ दो, 15,000 और 3,000, 18,000, 18,000, 19,000, 19,500, 19,500, 19,551। सी ऑप्शन। ये है रोमांच सवाल का। एक और सवाल तेजी से। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। फंस गए सवाल में। गलती यहां पे करी चल जाएगी, एग्जाम में करी नहीं चलेगी। यहाँ गैप देखो कितना है, 18 का, यहाँ 10 का, यहाँ 11 का, यहाँ पे 23 का, यहाँ पे 93 का। यही गैप है, यही गैप है ना। अच्छा, अगर मैं सिर्फ आपको यही क्वेश्चन दे देता ना, 18, 10, 11, 23, 93, तो आप ये क्वेश्चन कर देते, क्योंकि आपको ध्यान आ जाता कि मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे नंबर लगभग आधा हो रहा है। आधा होता है 9, 9 के में एक जोड़ा हुआ है। यहाँ नंबर एक गुना हो रहा है, 10 का एक गुना 10 होता है, फिर एक जोड़ा हुआ है 11। 11 का देखो कि डबल हो रहा है, डबल होता है 22, फिर एक जोड़ा हुआ है। 23 का 4 गुना होता है 92, 4 गुना किया हुआ है, फिर एक जोड़ा हुआ है। तो आगे होगा देखो, 0.5 का डबल होता है 1, 1 का डबल होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होगा 8, 8 9 72, 3 8 24, तो 744 आएगा। एक जोड़ दोगे तो 745 आएगा। जोड़ दो, 800, 120, 920, 920 और 8, 920 और 8 हो जाएगी वैल्यू, और ये आ जाएगा आपके सामने बड़े आराम से। कितना आ रहा है? 938, 755। ठीक किया ना हमने? 720, 8 का 9 गुना 72, 720 प्लस 24, ठीक है ना, 745, 744, 745 में जोड़ोगे तो 932, 938 आएगी, 928 आएगी वैल्यू। ओ ओ ओ, ये तो ऑप्शन में गड़बड़। 28 आया किसी का? कोई है ऐसा बच्चा जिसका 28 आया था? कोई है ऐसा बच्चा जिसका 28 आया था? 28 वाले कितने बच्चे हैं? 928 वाले, 928 वाले बच्चे कितने हैं? यस और नो? ओके, वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ। नई चीजें सीखने में अच्छा लगता है। देखो पता क्या है, मेरा एक ये चीज माननी है मेरी, आपकी माननी है कि नहीं बताओ? आप मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ गलती हो जाए चलेगी, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होनी चाहिए। हमको यहाँ पे किसको बन के दिखाना है, क्या बन जाओगे यहाँ कर भी दोगे तो। यहाँ पे गलती करके सीख के जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो सवाल देखो क्या था। हमने डिफरेंसेस निकाले, 10, 18, 10, 11, 23, 93, इतने का डिफरेंस है। यहाँ दिख रहा है कि नंबर आधा हो गया, लगभग आधा हो गया। 9 आया, एक जोड़ोगे 10, एक गुना हो गया, फिर एक आया, एक गुना किया फिर एक जोड़ा 11, दो गुना किया फिर एक जोड़ा 22 प्लस एक 23, चार गुना किया 92 फिर एक जोड़ा। तो आगे 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो इधर 8 गुना करेंगे, एक जोड़ेंगे 745 आएगा, और इसमें 745 जोड़ेंगे, आंसर विल बी 928। दैट इज नन ऑफ दीज। खत्म। अगला सवाल, एनर्जी पीक पे। कोई बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पे देखो गैप कितना है, 3 का गैप है, यहाँ 15 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो आपको गैप दिखाई दे रहा है 30 और 9 का, 30 और 9 का, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ देखोगे तो 75 का गैप है, और आगे बढ़ोगे तो आपको 23 का, 123 का गैप दिखाई दे रहा है, और आगे का निकालना है। फिर वही बात हो गई यार, कोई स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा, कोई टेबल नहीं दिख रहा, तो डबल डिफरेंस निकाल लो। यहाँ 12 का डिफरेंस, यहाँ 24 का डिफरेंस, यहाँ 35 और 36 का डिफरेंस, यहाँ 25 और 23 48 का डिफरेंस। 12 का टेबल चले जा रहा है, तो 12 का 5 गुना 60, यानी कि 183 आएगी वैल्यू। और देखो 400 और 150, 550 और एक, ये 506 आ जाए, 556 आ जाएगी वैल्यू। जितना तेजी से डिफरेंस निकालोगे उतना तेजी से आंसर आएगा। डिफरेंस निकाल लो, सब खेल है यहाँ पे, वही खेल है, वही चीज है। अभी सवाल है, देखना ध्यान से करना है इसको, ये सवाल आजकल बड़ा आ रहा है, थोड़ा सा बचाव करके, है सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। देखो समझो ध्यान से, ये क्या है, 49 का रूट करोगे 7 आएगा, 36 का रूट करोगे 6 आएगा, 7 प्लस 6 13 आ जाएगा। 13 क्या है, x प्लस 155 का रूट है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड यू विल गेट x प्लस 155, और 13 का स्क्वायर हो गया 169, x की वैल्यू 14 आ गई। इसको देखो 8y में से 3y गया, 5y आ गया। 51.45 में 18.55 जोड़ोगे 70 आ जाएगा। y की वैल्यू भी 14 आ जाएगी। x की वैल्यू 14 आई, y की वैल्यू भी 14 आई, x और y बराबर आई, बिल्कुल बराबर आई। अगला सवाल बड़ा बेसिक टाइप, बहुत बार कर चुके हो ऐसे सवाल, और अब तैयार भी हो गए ऐसे सवालों को धराशायी करने के लिए। ये क्यों हुआ गड़बड़ भाई? पहली बात तो देखो, दोनों दोनों ही इक्वेशंस में से दो दो कॉमन निकल के कट रहा है, तो काटना चाहो तो काट सकते हो। ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, दो कॉमन निकाल के काट दिया। यहाँ पे दो कॉमन निकाल के काटोगे 8y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, ये बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दो दो कॉमन आके कट रहा है। तो देखो, प्रोडक्ट आए 60 का, सम आए 19 का। प्रोडक्ट आए 60 का, सम आए 19 का। 15 और 4, 15 और 4 का सम 19 होता है, प्रोडक्ट होता है 60। तो प्लस 15 प्लस 4, साइन रिवर्स करोगे माइनस 15 माइनस 4। प्रोडक्ट आए 3 8 24 का, प्रोडक्ट आए 24 का, सम आए 10 का, 6 और 4, प्लस 6 प्लस 4, साइन रिवर्स करोगे माइनस 6 माइनस 4। ओके, तो ऊपर 5 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 8 से डिवाइड करना है, उसके बदले में ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 का 8 गुना 120, 4 का 8 गुना 32, 5 का 6 गुना 30, 4 का 5 गुना 20। तो ये आ रही है वैल्यूज। माइनस का 120 इन दोनों से छोटा है, माइनस का 32 इन दोनों से छोटा है, एक्स आपका वाई से छोटा है। शाबाश। अगला सवाल तेजी से, बहुत तेजी से। लेंदी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ध्यान से करो, बहुत आसान है।
अच्छा 169 को मैं लिख सकता हूँ 13 गुना 13, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 5, इसको लिख सकता हूँ मैं 13 गुना 13, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 2। एक बात बताओ, सम किसका चाहिए? 117 का। क्या 13 5 जा 65 और 13 4 जा 52 से नहीं आता? 65 और 52 से सम 117 नहीं आता? आता है ना? तो 65 और 52 ही तो आई वैल्यू, -65 -52, साइन रिवर्स करोगे +65 +52। सम चाहिए 78 का, 13 का 4 गुना 13 का 2 गुना, 52 और 26, 52 और 26 का सम होता है 78, -52 -26, साइन रिवर्स किया, +52 +26, ये भी ठीक है। 4 से काटोगे 5 बार कटेगा, 4 से काटोगे 2 बार कटेगा, ऊपर कर दो 5 से डिवाइड, नीचे कर दो 2 से डिवाइड, वैसे तो कर ही दो, आसान रहेगा। ऊपर कर दो 5 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा, और 52 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10.4 मिलेगा। नीचे 2 से डिवाइड कर दो, करोगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, 13 आ जाएगी वैल्यू। तो 13 इससे छोटा, इसके बराबर, 10.4 दोनों से छोटा, तो एक्स वाई से छोटा भी, एक्स वाई के बराबर भी, डी ऑप्शन आपका आंसर भी। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक आसान सा सवाल, देखते ही आंसर। 15 सेकंड के अंदर कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे सकता है, मैं यही देखना चाहूंगा। 15 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो क्या? पोल 15 सेकंड तक रहेगा, आंसर तो आप 5 सेकंड में दे सकते हो इसका। अब तो रट गया होगा ये वाला टाइप, कि नहीं रटा? रट गया ना? बहुत बढ़िया। जैसे ही आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाई दे और यहाँ नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव साइन दिखाई दे, सीधा ई ऑप्शन मार्क कर दो, क्योंकि इस पे इधर एक पॉजिटिव रूट है, इधर एक नेगेटिव रूट है, इधर एक पॉजिटिव रूट है, इधर एक नेगेटिव रूट है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव रूट से बड़ा है तो एक्स वाई से बड़ा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव रूट से छोटा है तो एक्स वाई से छोटा है। दोनों बातें हो नहीं सकती, रिलेशन कोई हो नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, डेसिमल सुना है आपको बहुत परेशान करते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? और 30 सेकंड के अंदर, और मैं करके दिखाऊंगा, आप कहोगे सही में हो भी रहा है 30 सेकंड के अंदर। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी काफी क्लोज होंगे उम्मीद है। देखो 0.52 यहाँ पे है, 0.52 यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये कट जाएगा आपस में, ये तो खत्म हो गया, इधर से 13 बच गया। ठीक है, 54 एंड 13 कितना होता है? 67 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हुआ है? 0.2, और ये क्या आ रहा है? इनको जोड़ोगे 56 और 7 63, 0.63, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0.43 आएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है। घटा दो, 66.57 विल बी योर आंसर। 67 में से 0.43 घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही है, इतना मुश्किल सवाल। 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर खत्म करना है। लिटरली कई बार ना मुझे मेरे स्टूडेंट्स को देख के डर लगता है। किन के लिए पता है? उन बेचारों के लिए जो इतना धीरे धीरे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यार तुम तो डरा वरा दोगे उनको, उनके सामने मत कर देना ऐसे। देखो ध्यान से, इसको दिमाग में कर सकते हैं। 13 2 जा 26, 26 + 8 दिमाग में होगा 34/13। ये क्या है? 2, ये 2 इसमें जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? 26 + 34 60/13, यही होगा। अब देखो क्या कर रखा है, 3 को इस 3 से डिवाइड कर रखा है, और उसके बाद 60/13 से, यहां पे देखोगे ना
तो ये पूरा का पूरा 60/13 है, उससे भी डिवाइड कर रखा है, तो ये कट जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, 60/13 ही आ जाएगी वैल्यू। या इसको एज इट इज छोड़ दो, छोड़ना है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, छोड़ना है तो आपको पता है कि इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के अंदर क्या निकल के आ रहा है, 60/13 आ रहा है, 60/13 निकल के। अब 60/13 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 13/60, फिर उसको दोबारा 3 से डिवाइड कर दिया, 3 इंटू 13/60, ये कट जाएगा, 60/13 विल बी योर आंसर। खत्म। ये सवाल कितने लोगों का आएगा आंसर तुरंत? 30 सेकंड में चेक करना है मैंने। शाबाश बच्चों। देखो ये क्या है, 1/4 क्या होता है, 5/4, 64 ओवर 125 इंटू 144/100। ठीक है, देखो इससे काटा 25 बार कटा, इससे काटा 16 बार कटा, 16 का रूट आएगा 4, 25 का रूट आएगा 5, 144 का रूट आएगा 12 और ये रूट आएगा 100 का रूट आएगा 10। बस यही कट रहा है, काट दो। द आंसर विल बी 24/25। बस सही अप्रोच, बस यही चाहिए अपने को, और कुछ चाहिए ही नहीं। 45 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से। तुम्हारी तारीफ कर दी तुमने, ये क्या कर दिया भाई, तुम गलत अप्रोच लगा रहे हो। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A वाला अप्रोच लगा के क्या तुम यहां कह नहीं सकते कि ये, इसको मैं लिख सकता हूं 85% ऑफ 1560। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ये 85% ऑफ 440 है, तो सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 85% ऑफ 440 प्लस 1560, 2000 आ जाएगा। तो ये 1700 आ गया, 85 का डबल। 1700 में से क्या घटाना है, 3/5, 5 से काटो 56 आएगा, 56 का 3 गुना 168। बोलो क्या बोलते हो, बस घटा दो, इसमें से 200 घटा के 32 जोड़ दिया, 1532। योर आंसर डी ऑप्शन। 30 सेकंड का सवाल था, मैंने फिर भी ज्यादा दे दिए थे तुम्हें इसके। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ये 156% ऑफ 850 है, इसको लिख सकते हैं 850% ऑफ 156, और जीरो मूव कर दो, जीरो इसको दे दो, ये जीरो, ये 10 निकाल के इसको दे दो। 85% ऑफ 1560, 85% ऑफ 1440, 85% कॉमन आ गया, 1560 प्लस 440 यानी कि 2000 आ गया। 85% ऑफ 2000 कितना आएगा, 85 का डबल 17, 170, 1700। और ये क्या है, 5 से काटा 56, 56 का 3 गुना 168, 1700 में से 168 घटाना है, 200 घटा के 32 जोड़ दो, 200 घटाया 1500 आया, 32 जोड़ा, बात खत्म हो गई। अगला सवाल। रॉन्ग अप्रोच। ये डिवाइड किया हुआ क्वेश्चन मार्क, ये राइट हैंड साइड ले जाओ, और ये 4 जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, उसको डिवाइड करके नीचे ले आओ। ठीक है, 4 से काटा 6 बार कटा, 4 से काटा 81 बार कटा। ठीक है, ये क्या 96
96/50, ये देखो, इसको देखोगे ना, 6 इंटू 16/15 है ना ये, 16/15 का डबल कर दो, 32/30 कर दो, कर दिया। 3 से काटा 2 आई वैल्यू, 3 से काटा 10 आई वैल्यू, तो ये कितना आ रहा है 64/10 यानी कि 6.4, और 81 तो ऑलरेडी था, सो यू विल गेट 87.4। हो गया। 4 को डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से काटा 81 आई वैल्यू, इसको 4 से काटा 6 आई वैल्यू, 16/15 है ना, ऊपर नीचे डबल कर दो, 32/30 कर दो, तो 32/30 किया, तो 3 से काटा 10 आई वैल्यू, 3 से काटा 2 आई वैल्यू, इसका डबल कितना होगा 64, 64/10 क्या आ गया 6.4, तो 81 प्लस 6.4 87.4। ये क्वेश्चन कौन आंसर देगा जल्दी से? देखो बच्चों समझो, 3/4 क्या होता है, 3 4 12 प्लस 3 15/4, ये क्या है 24 प्लस 5 29/6, ओके, और प्लस क्वेश्चन मार्क, और इधर क्या आ रही है वैल्यू 95/4, ओके ये भी ठीक है। तो 3 से काटा 2 बार कटा, 3 से काटा 5 बार कटा, तो ये क्या आ गया 145/8 आ गई वैल्यू, आ तो गई। अच्छा इसके नीचे क्या है 8 है ना, तो इसके नीचे भी 8 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 190/8, तो 190/8 में से 145/8 घटाओगे तो मिलेगा क्या 45/8, इसको काटो, 8 का 5 गुना 40, 5 बचा रिमाइंडर, 8 नीचे 55/8, 30 seconds more than sufficient for this question। 3 3/4 15/4, 4 5/6 29/6, ये क्या है 95/4, काटा सॉल्व किया, इधर आ रहा है नीचे 8 145/8, इधर आ रहा है 95/4, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 190 आ जाएगा, तो 190/8 में से 145/8 घटा दिया तो 45/8 आ गया, 8 का 5 गुना 40, 5 बच गया रिमाइंडर, 55/8 विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। वाओ, शाबाश। अब एक चीज देखो, ये लिखा क्या हुआ है 34 का 4 गुना, आप इसको 17 का 8 गुना लिख सकते हो क्या, इसका आधा इसका डबल, ठीक है, तो 8 कॉमन आ जाएगा, और 8 कॉमन आया तो ऊपर क्या बन गया 17 - 12 यानी कि 5, तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 40, नीचे क्या आएगा 36 प्लस 14 प्लस 121, यानी कि 121 प्लस 50 171, द आंसर इज सी ऑप्शन, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन बिना रुके जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों 165 का स्क्वायर मतलब ऐसा होता है, उसको 75 से डिवाइड किया हुआ है,
12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर 18 से डिवाइड किया हुआ है। ये नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं। ये 2/3 आ रही है वैल्यू, आ रही है। 15 से काटोगे 5 बार कटेगा, 15 से काटोगे 11 बार कटेगा। 5 और 3, 15 से काटोगे 11 बार कटेगा। तो क्या आया, 11 के स्क्वायर का डबल ही तो आया है, 121 का डबल 242 ही तो आया है। 242 में से 46 घटाओगे तो 196 पाओगे। और वो किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, वो 14 का स्क्वायर होता है मेरे भाई। कैसे अप्रोच करना है ये मैटर करता है। नो वन इज सेइंग कि कैलकुलेट 165 का स्क्वायर, नहीं करना। जस्ट 165 इंटू 165 लेके उसको कैंसिल आउट कर दो। अब ये क्वेश्चन देखो, ढंग से सॉल्व किया तो सेकंडों का सवाल है, नहीं किया तो लेंथी बहुत है। देखो जहां पे भी आपको डिवीजन का साइन दिखे ना, उसको मल्टीप्लीकेशन का बना दो और आगे वाला नंबर पलट दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और 2/5 को 5/2 लिख दिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, 8/9 को 9/8 लिख दिया। अब बस जो कटता है काट दो। 5 से 5 गया, 8 से 8 गया, 3 से 3 गया, 2 से 3 बार गया, तो ये आ गया 27/5। तो 5 5 are 25, दो रिमाइंडर, 5 2/5। बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक बात है, सही। ये करो 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 करो। नंबर्स देख के घबराओगे तो फिर परेशान रहोगे। कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करो नंबर्स पे, होंगे। देखो यहाँ पे देखो, डिफरेंस कितना आएगा, 1104 बटे है 23। 23 का टेबल आता है, थोड़ा बहुत तो आता होगा। 23 का 4 गुना 92 आएगा, 92 आएगा। उसके बाद बचेगा 184, जो 3 का 8 गुना 24, 8 बार कट रहा है क्या, 140। हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो ये देखो, ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 18 का 4 गुना 72, तो 40 गुना 720, 18 का 8 गुना 144, 864। उसमें से ये घटाना है। ये है क्या, ये है 5। ये देखोगे 608 है, ये 608 घटा दो तो 64 में से 8 गया, 56 आया और 256 आया। 256 क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16 आ गई। बी ऑप्शन इज द आंसर। अब अभी तक तुम मचा चुके हो, बहुत अच्छे से तुमने परफॉर्म किया है। सबसे टॉप पे जगत जननी, फिर पूजा, फिर मृणाल चल रहे हैं। अभी 5 क्वेश्चन और कराऊंगा, 5 होंगे क्वाड्रेटिक के और बिल्कुल एग्जाम लेवल नॉलेजेबल, बिल्कुल बढ़िया वाले। चलो देखते हैं पांचों का आंसर कौन बढ़िया देगा। अभी लेंदी नहीं है, अगर टेबल आता तो सिंपल है। खत्म करो। देखो टेबल आता तो कुछ है ही नहीं सवाल। प्रोडक्ट आए 105 का, समय 22 का, 15 और 7, -15 -7, साइन रिवर्स करोगे +15 +7। प्रोडक्ट आए 162 का, समय 27 का, ओ ओ ओ 18 और 9, 18 का 9 गुना 162, 18 और 9 27, तो -18 -9, साइन रिवर्स करोगे +18 +9। अब 15 देखोगे तो 18 से छोटा है ना, हाँ जी है। और 15 देखोगे तो 9 से बड़ा भी है, हाँ जी है। तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई से बड़ा भी है। दोनों बातें कैसे, नॉट अलाउड। अगला सवाल, बिल्कुल ऐसा जो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन।
देखो प्रोडक्ट आए 24 का, समय 10 का, 6 और 4, -6 -4, साइन रिवर्स किया, +6 +4। प्रोडक्ट आए 48 का, समय 14 का, 8 और 6, -8 -6, साइन रिवर्स किया, +8 +6। ये 6 जो है इससे छोटा है, इसके बराबर है, और 4 जो है वो दोनों से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है। द आंसर इज x लेस देन y, लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, अच्छा क्वेश्चन अगेन। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि चल क्या रहा है, प्रोडक्ट 105 का चाहिए, सम चाहिए 26 का, 21 और 5 ही दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी 21 और 5 का, सम भी 21 और 5 का। ठीक है, तो -21 -5, साइन रिवर्स करोगे +21 +5। प्रोडक्ट चाहिए 42 का, सम चाहिए 17 का, 14 और 3, सम आएगा 17, प्रोडक्ट आएगा 42, -14 -3, साइन रिवर्स करोगे +14 +3। ओके, अब जरा नंबर्स को देखो ध्यान से, ऊपर 5 से डिवाइड करना, उसके बदले में नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 2 से डिवाइड करना, उसके बदले में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर आएगा 42 और 10, नीचे आएगा 70 और 15। ओ ओ ओ 42 इससे छोटा, इससे बड़ा, नो रिलेशन अगेन। अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है। देखो प्रोडक्ट आए 72 का और समय 17 का, 8 और 9, -8 -9, साइन रिवर्स करोगे +8 +9। प्रोडक्ट आए 210 का, 35 का 6 गुना होता है 210, और समय 31 का, 21 और 10, -21 -10, साइन रिवर्स करोगे +21 +10। अब नीचे 6 से डिवाइड करना है, उसके बदले में ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 48 और 54 वो दोनों इससे बड़े होंगे यार, 48 भी 54 भी दोनों इससे बड़े होंगे, तो एक्स वाई से बड़ा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो आपने इसको पूरा सॉल्व किया, मैं तो 3 से काट दूंगा, 3 से काटूंगा 2x² बन जाएगी वैल्यू, 3 से काटूंगा 17x बन जाएगी वैल्यू, 3 से काटूंगा 35 बन जाएगी वैल्यू। मैंने 3 से काट दिया 0 के साथ। अब एक तो फायदा ये हो गया, कॉफिशिएंट दोनों के 2 हो गए, तो देखो प्रोडक्ट 70 का चाहिए, सम 17 का चाहिए, तो -10 -7, +10 +7 आएंगे, साइन रिवर्स करूंगा -10 -7 आएंगे। प्रोडक्ट आए 156 का और सम आए 25 का, 13 12, -13 -12 बन जाएगा। तो अब देखो माइनस का 10 इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 7 इन दोनों से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। देखो 3 से काटने पर कितना बड़ा फायदा हो गया, ना मुझे कॉफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि दोनों कॉफिशिएंट सेम हो गए थे। अब ये बताओ 7 तारीख को किस किस का पेपर है, सच सच बताना।
सर साइन नहीं चेंज किया, किया तो है, प्लस आना चाहिए था, +10 +7 आएगा, साइन रिवर्स करके -10 -7, +13 +12 आएगा, फिर माइनस करके आएगा। ये जिसका एग्जामिनेशन है भाई, 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपने। एक तो सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि जब भी पेपर आपका शुरू हो तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक ये सबसे पहले खत्म करनी है। जहां जहां भी पेपर में दी गई है ये खत्म करो पहले, उसके बाद डीआई निपटाओ और उसके बाद अरिथमेटिक निपटाओ। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपने। छोटी सी चीज है पर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस मैटर करता है, इससे आपके अटेम्प्ट्स बेटर होंगे। ठीक है, क्लर्क के लिए, किसी भी पेपर के लिए, बेसिकली बैंक के किसी भी पेपर के लिए। उसके बाद अगली चीज, 2 चीजों का ध्यान देना, ओवर स्ट्रेस मत लेना, एंशियस मत हो जाना पेपर से पहले। उसके लिए आप अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, दिमाग खुद को समझा के जाओ, पानी वानी अच्छे से पियो, हाइड्रेटेड रहो, और पेपर से पहले थोड़ी देर पहले आइज क्लोज करके बैठ जाना, 5-10 मिनट रह रहे हो जो। दूसरा, क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, कोई भी बच्चे को क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए? लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो वर्थ रखता था 30-40 सेकंड का, उस पर 1.5-2 मिनट दे चुका हूं मैं, फिर भी कुछ निकलता नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दो उसको। ठीक है, पेन लेकर जाना है, हाँ लेके जाना है। दूसरा, पहले क्वांट करें या पहले रीजनिंग करें? पहले क्वांट करें या रीजनिंग करें? तो जवाब है जो पहले स्ट्रॉन्ग है वो करो, ताकि पेपर कॉन्फिडेंस से शुरू हो। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है दोनों में से वो शुरू करो। ठीक है, आपका मान लो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग से शुरू करो, क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो क्वांट से शुरू करो। ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग है अगर आप उससे शुरू कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो, फॉर एग्जाम्पल आप रीजनिंग से शुरू कर रहे हो, रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो कोशिश करो कि फिर रीजनिंग को 20 मिनट में निपटा दो, 20-21 मिनट में, फिर क्वांट पे आ जाओ, बाकी टाइम क्वांट पे दो। मेजर हमारा देखो क्लरिकल आरआरबी क्लर्क पेपर है, हमारा टारगेट होना चाहिए 80/80 का, ये अटेम्प्ट करके आए हम, और होंगे भी, पेपर बड़ा आसान आता है। ठीक है, तो अपना जल्दी से अच्छे से जाके पढ़ाई करो अच्छी। और दूसरी बात, जिनका एग्जामिनेशन है 7 को, जब भी ये नींद अच्छे से पूरी कर लेना, ये ना हो कि रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होगा रात रात भर बैठ के पढ़ने से, अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात रही जो बच्चे अरिथमेटिक और डीआई को लेके परेशान है, अरिथमेटिक और डीआई को लेके जो परेशान है, वो सारे के सारे बच्चे, आज शाम को, कल क्लास नहीं हो पाई यार, तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज, कल शाम को नहीं हो पाई, आज शाम को रख रहा हूँ क्लास में। आज 4:30 बजे आपकी मैं 2 घंटे की क्लास रख रहा हूँ, 4:30 से 6:30, डीआई और अरिथमेटिक की। ठीक है सर, अल्फा क्या है थोड़ा रुको बताऊंगा, अभी एक बार पेपर दे दो, प्रायोरिटी है आपका पेपर अच्छे से हो जाए फिर बताऊंगा। और जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान कर रहे हो, इस समय ऐप या वेबसाइट पे हो, पेपर दे आओ फिर ले लेना आराम से। A10 कोड का इस्तेमाल करके लेना, इससे आपकी फीस भी 10% कम हो जाएगी। ऊपर से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली हैं, नोट्स मिलने वाले हैं अनअकैडमी पर, नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन बुकलेट्स मिल जाएंगी, और आपको मैगजीन्स मिल जाएंगी, वो भी 3-4 महीने की, काफी कुछ मिलने वाला है। और जो आइकॉनिक लेंगे, प्लस लेंगे, उनको ये मिलेगी सॉफ्ट कॉपी में, ये सब चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी जो प्लस लेंगे, और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको हार्ड कॉपी में मिलेगा ये सब कुछ। ठीक है, समझ गए? चलो सेशन करते हैं।